What is the coefficient of range for the following wages of 8 workers? अब हमें यहाँ पे coefficient of range पूछा गया है. Now coefficient of range जो होता है उसका फॉर्मूला है largest observation minus smallest upon largest observation plus the smallest observation into 100. तो यहाँ पे अगर हम देखें लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारा है 90 और अगर स्मॉलेस्ट हम देखते हैं तो वो है 60. सो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे. सो 90 माइनस 60 नीचे आएगा 90 प्लस 60 इंटू 100. सो ये हो जाएगा 30 अपॉन 150 इंटू 100. ये हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं. 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 20s are 100. तो इसकी वैल्यू आती है 20. अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिए ₹20 एंड 20. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है ये एक रिलेटिव मेजर है. सो रिलेटिव मेजर जो होते हैं वो यूनिट फ्री होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 20, because coefficient of range is a relative measures and relative measures are unit free. So correct answer is option D. If Rx and Ry denote the ranges of x and y respectively, where x and y are related by 3x plus 2y plus 10 equal to 0, what would be the relation between basically Rx and Ry? Between x and y नहीं होगा, Rx and Ry होगा. So let us see this. हमें दिया है 3x plus 2y plus 10 equal to 0. Now we know that if y is equal to a plus bx, then range of y is mod of b times range of x. तो ये जो इक्वेशन दिया है इसे हम ये फॉर्म में पहले ले आते हैं, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्म में. तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 3x डिवाइड बाई 2 कर देते हैं. तो आएगा y इज इक्वल टू, यह आएगा माइनस 5 माइनस 3 बाई 2 टाइम्स x. So therefore we could say range of y is equal to, अब ये x का कोएफिशिएंट ये जो है ये हमारा b टर्म है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे -3/2 है. So mod of -3/2 into range of x. So therefore we have range of y is 3/2 times range of x. ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 टाइम्स रेंज ऑफ y is 3 times range of x. So 2 times range of y यहाँ पे देखिए is 3 times range of x. So इसका सही आंसर है ऑप्शन C. What is the coefficient of range for the following distribution? अब रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ढूंढने के लिए हम फ्रीक्वेंसीज कंसिडर नहीं करते. हाउएवर जो क्लासेस है वो हमारे कंटिन्यूस होने चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हमें सिर्फ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लिमिट्स की ही ज़रूरत होती है. अब यहाँ पे ये हमारा लोएस्ट क्लास का लोअर लिमिट है और ये 59 जो है ये हाईएस्ट क्लास का अपर लिमिट है. लेकिन हमें लिमिट्स नहीं चाहिए, हमें बाउंड्रीज चाहिए. तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो 10 है और 59 को, ये जो लिमिट्स है इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे इनटू बाउंड्री. सो बेसिकली हम क्लासेस को अगर कंटिन्यूस करते हैं तो ये जो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू होगा, अभी यहाँ पे देखिए गैप जो है ये 1 का है
right? So this will be 59.5. So largest जो वैल्यू है वो हम लेंगे 59.5 और ये जो स्मॉलेस्ट है इसमें से 0.5 लेस कर देंगे, so that becomes 9.5. So basically we are converting the discontinuous classes into continuous classes. तो अगर continuous classes करते हैं तो पहला क्लास आएगा 9.5 to 19.5 और ऐसे करते करते जो लास्ट क्लास होगा वो होगा हमारा 49.5 to 59.5. तो ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा हमारा L. So we have L and S and now we can calculate coefficient of range. So coefficient of range is given by L minus S upon L plus S into 100. So this will be 59.5 minus 9.5 upon 59.5 plus 9.5 into 100. तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर आ जाएगा 50. अब डिनोमिनेटर में 59.5 प्लस 9.5 ये आता है 69 into 100. So let us calculate this. 50 into 100 divide by 69. 72.46. That is the answer. So yes, the correct answer is option C. If range of x is 2, what would be the range of minus 3x plus 50? So range of x हमें दिया है 2 और इस एक्सप्रेशन को हम y नाम दे देते हैं. So let y be equal to minus 3x plus 50. So basically हमें ढूंढना है range of y. Now we know that if y is equal to a plus bx, then range of y is mod of b into range of x. अभी यहाँ पे जो y है वो इसी फॉर्म के साथ मैच कर रहा है तो इसे रीअरेंज कर देते हैं. ये हो जाएगा y is equal to 50 minus 3x. तो यहाँ पे b है और यहाँ पे minus 3 है. So we have range of y is mod of minus 3 into range of x. Now mod of minus 3 होता है 3 into range of x है 2. So 3 into 2 which is 6. So the correct answer is option B. What is the value of mean deviation about the mean for the following numbers? तो मीन डिविएशन अबाउट मीन ढूंढना है तो सबसे पहले हम मीन ढूंढेंगे यानी x बार. सो इट विल बी 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस है. सो लेट अस फाइंड द मीन. 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 ये आ जाता है 26. 26 डिवाइडेड बाय 5. so divide by 5. this will be 5.2. अब हमें ढूंढना है मीन डिविएशन अबाउट मीन. तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार मॉड साइन में डिवाइडेड बाय n. सो अब ये जो x वैल्यूज है इसके साथ 5.2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे लेकिन हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे. सो बेसिकली इनका सिर्फ डिफरेंस हमें लेना है. तो पहले आएगा मॉड ऑफ 5 माइनस 5.2 प्लस मॉड ऑफ 8 माइनस 5.2 प्लस मॉड ऑफ 6 माइनस 5.2 प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस 5.2 और आखिर में मॉड ऑफ 4 माइनस 5.2 एंड ये सबको हम डिवाइड करेंगे 5 से. सो 5 माइनस 5.2 माइनस 5.2 दैट्स 0.2 लेकिन नेगेटिव साइन हमें इग्नोर करनी है.
Then 8 minus 5.2 is 2.8. 6 minus 5.2 is 0.8. 3 minus 5.2 is 2.2. And then 4 minus 5.2 is 1.2 divided by 5. Now let us add these values. 0.2 plus 2.8 plus 0.8 plus 2.2 plus 1.2, ये आता है हमारा 7.2 डिवाइडेड बाय 5. सो डिवाइड बाय 5 करते हैं तो ये आता है 1.44, which is option C. What is the value of mean deviation about mean for the following observations? Now if you observe, यहाँ पे दो ही observations repeat हो रहे हैं, 50 and 60. So let us count. So इसका हम actually table बना सकते हैं x and f का. इधर 50 और 60 ये दो ही observations है. So 50 अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये 7 टाइम्स आ रहा है. एंड 60 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 टाइम्स आ रहा है. तो पहले तो हम मीन ढूंढेंगे यानी x बार, which will be summation of fx upon summation of f. अब टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो है वो है 14, राइट. ये फ्रीक्वेंसी हमारी 14 हो जाती है. सो डिवाइड बाय 14. अभी fx का हम टोटल कर देते हैं. ये आता है हमारा 350 और ये आएगा 720. सो 077, ये हो जाता है 770. सो 770 डिवाइडेड बाय 14 इज 55. अब नेक्स्ट जो कॉलम हम बनाएंगे, बिकॉज अगर हम मीन डिविएशन ढूंढते हैं अबाउट मीन, सो दिस इज द फॉर्मूला समेशन ऑफ f times mod of x minus x bar upon the total frequency. अब टोटल फ्रीक्वेंसी तो है 14, ये न्यूमरेटर वाला टोटल चाहिए. तो यहाँ पे हम x माइनस एक्स बार द मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू हम ढूंढेंगे. x बार हमें मिला 55. सो 50 माइनस 55 इज माइनस 5, लेकिन मॉडुलस वैल्यू विल बी 5. And 60 minus 55, that is again 5. फिर नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे f into mod of x minus x bar. So 7 5s, ये आ जाता है 35. 7 5s, this is again 35. ये टोटल आ जाता है 70. तो न्यूमरेटर का टोटल मिला हमें यहाँ पे 70. So 70 divided by 14 is 5. So the correct answer is option A. The coefficient of mean deviation about mean for first n natural numbers. तो यहाँ पे x है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Now we know that mean for first n natural numbers is given by n plus 1 upon 2. 1 to n है, तो यहाँ पे n है हमारा 9. सो दिस विल बी 9 प्लस 1 अपॉन 2, या फिर हम इसे ऐड करके डिवाइड बाय 9 करें तो भी यही आंसर आएगा. सो 10 डिवाइड बाय 2 विच इज 5. अब मीन डिविएशन अबाउट मीन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ढूंढना है. तो नेक्स्ट स्टेप हम ढूंढेंगे मीन डिविएशन. सो मीन डिविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ मॉड ऑफ x minus x bar upon n. So let us substitute. ये कॉलम हम प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे x minus x bar का एब्सोल्यूट डिविएशंस. अब x bar हमें मिला 5. सो 1 minus 5, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू हमें लिखना है तो यह रहेगा 4. 2 and 5 का डिफरेंस है 3. 3 and 5 का डिफरेंस 2. 4 minus 5, फिर यह रहेगा 1, फिर 0, देन अगेन 1,
2, 3 and 4. इसका हम टोटल कर देते हैं. 4 and 3 7 and 2 9 and 1 10, 11 12 13 and 7 ये आ जाता है 20. So this is 20 divided by 9. So 20 divided by 9 is 2.222. Okay, and now we can obtain कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. अब यहाँ एक्चुअली डेसिमल्स में नहीं, तो इसे हम ऐसे भी रख सकते हैं 20/9. वी कैन कीप इट एज इट इज. सो कोएफिशिएंट ऑफ MD इज गिवन बाय मीन डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. मीन डेविएशन मिला 20/9, मीन हमें मिला 5 इंटू 100. अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9 लिख लेते हैं प्रॉपरली. सो दिस विल बी 20/9 इंटू 5 इंटू 100. 5 1s are 5, 5 20s are is 100. Now 20 into 20 ये आ जाता है 400 divided by 9. So this is the answer. So correct answer है हमारा ऑप्शन C. If the relation between x and y is 5y minus 3x equal to 10 and the mean deviation about mean for x is 12, then the mean deviation of y about mean is. Now we know that if y is equal to a plus bx, then mean deviation of y is mod of b into मीन डेविएशन ऑफ x. अब x और y का यहाँ पे लीनियर रिलेशन दिया है. 5y minus 3x is equal to 10. So we have 5y is equal to 10 plus 3x. अब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5 we have y is equal to, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 और इसको 5 से डिवाइड करते हैं, so 3/5 times x. तो यहाँ पे हमें ये b मिल चुका है 3/5. वी नीड दिस टर्म b over here. So therefore mean deviation of y is mod of 3/5 into mean deviation of x. अब mean deviation of x हमें दिया हुआ है 12, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 3/5 into 12, so that's 36 divided by 5. 36 divided by 5 is 7.2. So the correct answer is option A. If two variables x and y are related by 2x plus 3y minus 7 equal to 0 and the mean and mean deviation about mean of x are 1 and 0.3 respectively, the coefficient of mean deviation of y about its mean is. तो यहाँ हमें दिया है 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. इसे अगर हम रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 3y is equal to, ये -7 इस तरफ चला जाएगा, सो 7 और ये 2x यहाँ पे ले लेते हैं, सो -2x. नाउ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3 we get y is equal to 7/3 minus 2/3 times of x. Now we know that if y is equal to a plus bx, then y bar is given by a plus b times x bar. अब हमें x बार दिया है. देखिए मीन एंड मीन डिविएशन ऑफ x आर 1 and 0.3 रिस्पेक्टिवली, यानी x बार की वैल्यू है 1. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y बार. सो y बार विल बी 7/3 minus 2/3 times x bar. x bar is 1, तो ये जाएगा 7/3 minus 2/3 into 1. ये अगर सिंप्लीफाई करते हैं, so 7/3 minus 2/3 that gives us 5/3.
ये आ गया y बार। अब नेक्स्ट मीन डिविएशन ऑफ y भी हमें ढूंढना है। सो मीन डिविएशन ऑफ y इज mod of b into mean deviation of x। तो यहाँ से हम mean deviation of y ढूंढेंगे। दिस विल बी mod of, अब जो b है यहाँ पे वो है -2/3 into mean deviation of x। अब mean deviation of x जो है वो है 0.3, तो यहाँ पे 0.3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आएगा 2/3 इंटू 0.3, 3 1 3 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 2, ये हो जाएगा 0.2। अब इन दोनों के हेल्प से हम ढूंढ सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ MD ऑफ y। Now coefficient of MD is given by MD divided by mean into 100. So MD of y upon mean of y यानी y bar into 100. Now let us substitute these और देखते हैं क्या हमें मिलता है। Now MD of y is 0.2, ये आएगा 0.2, y bar है 5/3 into 100। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, 0.2 into 3 into 100 divided by 5. So let us calculate this। ये आएगा 0.2 into 300 divided by 5। So वैल्यू मिलती है हमें 12। So इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12। The mean deviation about mode for the following numbers is। अब यहाँ पे मीन डिविएशन अबाउट मोड हमें ढूंढना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 8/11 ये 2 बार रिपीट हो रहा है। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8/11 की है। तो यहाँ पे जो हमारा मोड है, या जैसे हम z से भी डिनोट करते हैं, सो मोड इज 8/11। अब हमें चाहिए मीन डिविएशन अबाउट मोड। तो उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ mod ऑफ x माइनस मोड अपॉन n। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस है। अब न्यूमरेटर हम ढूंढ लेते हैं। मॉड ऑफ पहली x की वैल्यू है 4/11 माइनस मोड इज 8/11 प्लस नेक्स्ट है 6/11। सो 6/11 माइनस 8/11 प्लस थर्ड है 8/11। सो 8/11 माइनस 8/11 प्लस 9/11 माइनस 8/11, फिर है 12/11 माइनस द मोड माइनस 8/11, और लास्ट है अगेन 8/11 minus 8/11, the whole thing divided by the number of observations। So 1 2 3 4 5 6, so divide by 6 कर देते हैं। अब 4 minus 8 होता है -4, लेकिन मॉडुलस है, so we'll ignore the negative sign। तो ये हो जाएगा 4/11। 6 and 8 का डिफरेंस होता है 2, so 2/11। 8 and 8, so that is 0। 9 minus 8, so that's 1/11। 12 minus 8, ये आएगा 4/11, and again this is 0 divided by 6। So 4 plus 2 6 plus 1 7, 7 plus 4, तो न्यूमरेटर में आता है 11/11 upon 6। Now 11/11 is 1, so we have 1 upon 6। That's the answer। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। What is the standard deviation of 5 5 9 9 9 10 5 10 10? तो यहाँ अगर हम देखें जो ऑब्जर्वेशन x है, ये 5, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। 9 भी 1 2 3 बार आ रहा है, सो 9 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, और जो 10 है वो भी 3 बार रिपीट हो रहा है। सो हमें पूछा गया है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो नेक्स्ट कॉलम हम बना सकते हैं f इंटू एक्स।
और आखिरी कॉलम हमें चाहिए f इंटू एक्स स्क्वायर. सो लेट अस प्रिपेयर दिस. 5 3s ये आ जाता है 15, 9 3s 27, ये आएगा 30. अब एफ एक्स स्क्वायर के लिए एफ एक्स इंटू एक्स करते हैं. सो वी हैव 5 इंटू 15 विच इज़ 75. फिर 9 इंटू 27 दैट इज़ 243 एंड 10 इंटू 30 ये हो जाता है 300. So let us add fx 15 plus 27 plus 30 ये आ जाता है 72. टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 9 है एंड fx स्क्वायर इज 75 plus 243 plus 300 that is 618. So पहले x बार ढूंढ लेते हैं. x बार इज समेशन ऑफ fx upon the total frequency that is 72 upon 9 ये आ जाता है 8 and then standard deviation is given by root of summation fx square upon total frequency minus x bar का square. अब fx square है 618, total frequency है 9, ये स्क्वायर रूट में माइनस एक्स बार है 8 तो 8 का स्क्वायर. अब 618 डिवाइड बाय 9. ओके पहले इक्वलाइज चलो कर लेते हैं, देखते हैं बिकॉज डेसिमल में ये एक ही है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ये. सो 618 बाय 9 माइनस 64 ये इक्वलाइज कर देते हैं. 64 इंटू 9 इज 576 तो ये आ जाएगा 618 माइनस 576 डिवाइडेड बाय 9. नाउ 618 माइनस 576 ये होता है 42. सो रूट ऑफ 42 अपॉन 9 ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा. सो वी हैव रूट 42 बाय 3 और ये ऑप्शन यहाँ पे है अवेलेबल. सो सही आंसर है ऑप्शन बी. The mean and SD of x are a and b respectively, then the standard deviation of x minus a upon b is, यानी x बार है a and standard deviation of x ये है b. हमें ढूंढना है इस टर्म का standard deviation. So we say let y be equal to x minus a upon b. तो इसे हम रीअरेंज करते हैं एज y इज इक्वल टू x अपॉन b माइनस a अपॉन b, और वी कुड राइट दिस एज माइनस a अपॉन b प्लस x अपॉन b. अब अगर हम देखें दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a प्लस bx. Now we know that if y is a plus bx then standard deviation of y होता है mod of b into standard deviation of x. Standard deviation of y is mod b into standard deviation of x. तो यहाँ पे ये हमारा a है कैपिटल A और जो कैपिटल B है वो है 1 अपॉन b. So therefore we could say standard deviation of y is mod of 1 by b into standard deviation of x. अब standard deviation of x है b तो उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो रहेगा 1 बाई b इंटू b. तो b कैंसल्स विद b सो आंसर आता है 1 विच इज ऑप्शन b. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो यहाँ जो हमें x की वैल्यूज दी है ये रॉ डेटा का क्वेश्चन है. सो 53 52 61 60 एंड 64. सबसे पहले हम x बार ढूंढ लेते हैं. x बार होता है समेशन ऑफ x अपॉन n. तो ये सब वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं. सो 53 प्लस 52 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 64 ये आता है 290 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस है. सो वी डिवाइड बाय 5. सो 290 डिवाइड बाय 5 is
58। नेक्स्ट हमें ढूंढना है स्टैंडर्ड डीविएशन, तो स्टैंडर्ड डीविएशन ढूंढ लेते हैं x का। द फॉर्मूला इज रूट ऑफ, नाउ सिंस दिस इज एन इंटीजर तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n। अब n तो 5 है, सो इधर 5 आ जाएगा। अब ये वाला कॉलम हमें प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट कॉलम हम पहले बनाते हैं x माइनस एक्स बार और फिर उसका स्क्वायर x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये टोटल तो हमें 290 मिला। ओके, अब x बार हमें मिला है 58, तो ये सब में से हम 58 माइनस करते हैं। 53 माइनस 58 माइनस 5, 52 माइनस 58 दैट इज माइनस 6, 61 माइनस 58 3, 60 माइनस 58 ये आ जाएगा 2, 64 माइनस 58 ये आता है 6। अब इसका स्क्वायर हमें चाहिए, दिस विल बी 25, दिस विल बी 36, ये आएगा 9, ये 4 और ये 36। यहाँ से हमें ये टोटल मिल जाएगा। सो 25 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 36 ये आता है 110। सो दिस विल बी 110 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 22। ये आता है रूट ऑफ 22, इसका रूट ले लेते हैं 4.69, this is 4.69 and now we can easily calculate CV. CV is SD upon mean into 100। अब SD हमें मिला 4.69, mean है 58 into 100। So let us calculate this, 4.69 into 100 divided by 58 ये आता है 8.806। सो अगर हम अप्रॉक्स ले लेते हैं, क्लोजेस्ट आंसर आता है हमारा 8.09, ये क्लोजेस्ट मैच है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 3, what is the variance, यहाँ आएगा what is the variance of 5 minus 2x। अब सपोज इसे हम नाम दे देते हैं y, let y be equal to 5 minus 2x। now we know the property, if y is equal to a plus bx then variance of y is b square times variance of x। तो यहाँ पे जो b है वो -2 है, so therefore हम कह सकते हैं variance of y will be -2 square times variance of x। अब -2 का स्क्वायर ये हो जाता है 4 एंड हमें स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है x का और हमें यहाँ पे यूज करना है वेरिएंस। नाउ वी नो दैट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 into 3 square, so 4 into 9 that is 36। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। If x and y are related as 2x plus 3y plus 4 equal to 0 and if standard deviation of x is 6, what is the standard deviation of y? Now we know that if y is equal to a plus bx then standard deviation of y होता है mod of b times standard deviation of x। अब इस इक्वेशन को हम ये फॉर्मेट में ले आते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 उस तरफ ले लेते हैं -4, 2x भी उस तरफ ले लेते हैं -2x, डिवाइड थ्रू आउट बाय 3, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -4/3 -2/3 टाइम्स x। सो देयरफॉर अब देखिए ये इस फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y विल बी मॉड ऑफ b। अब b जो है ये x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ x के साथ है -2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो ये आ जाएगा 2/3, मॉड ऑफ -2/3 होता है 2/3 इंटू सिग्मा x है हमारा 6, सो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 into 2 is 4, so the correct answer is option B।
The quartiles of a variable are 45, 52 and 65 respectively. Its quartile deviation is, so Q1, Q2, Q3 हमें दिया हुआ है. Q1 is 45, Q2 is 52 and Q3 is 65. हमें पूछा गया है quartile deviation. So quartile deviation, as we know, is given by Q3 minus Q1 upon 2. So substitute करते हैं तो ये हो जाएगा 65 minus 45 divide by 2. तो ये आ जाता है 20 divide by 2, which is equal to 10. So correct answer is option A. If x and y are related as 3x plus 4y equal to 20 and quartile deviation of x is 12, then the quartile deviation of y is. तो यहाँ हमें दिया है 3x plus 4y is equal to 20 and quartile deviation of x जो है वो है 12. हमें ढूंढना है quartile deviation of y. Now we know that if y is equal to a plus bx, then quartile deviation of y is given by mod of b into quartile deviation of x. तो ये जो इक्वेशन है इसे हम ये फॉर्म में ले आते हैं. So we have 4y is equal to 20 minus 3x dividing throughout by 4. ये हो जाएगा y is equal to, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 और ये आ जाएगा 3 by 4 times x. तो ये आ गया इस फॉर्म में. So therefore QD of y is mod of b यानी coefficient of x. So minus 3 by 4 into QD of x. तो इसकी वैल्यू है 3 by 4 and QD of x है 12. So 4 1s are 4 3s are 12, 3 3s are है 9. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D. If the SD of first n natural numbers is 2, then the value of n must be. Now we know that SD of first n natural numbers is given by root of n square minus 1 upon 12. So this is the formula for SD of first n natural numbers. अब SD की वैल्यू हमें 2 दी गई है तो ये लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है 2 is equal to root of n square minus 1 upon 12. दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 is equal to n square minus 1 upon 12. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं so 4 into 12 that is 48. So n square minus 1 is equal to 48. ये 1 ऐड हो जाएगा इस तरफ so n square is equal to 49. स्क्वायर रूट अगर लें so plus minus 7 आएगा but we'll ignore the negative value. So we have n is equal to 7. So the answer is option B. If x and y are related as y is equal to 2x plus 5 and standard deviation and AM of x are known as 5 and are known to be 5 and 10, यानी सिग्मा x हमें दिया है 5 और x बार हमें दिया है 10, then the coefficient of variation of y, यहाँ पे of y आना चाहिए था. So basically CV of y हमें ढूंढना है. Now we know that coefficient of variation is given by SD upon mean into 100. लेकिन y का CV ढूंढना है. So हमें SD of y ढूंढना पड़ेगा और y बार ढूंढना पड़ेगा into 100. Now इसे अगर हम रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा y is equal to 5 plus 2x. Now this is of the form y is equal to a plus bx. Now if we know that y is equal to a plus bx, then y bar होता है a plus bx bar and standard deviation of y होता है mod of b into standard deviation of x. तो ये दो से हमें ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी and then we can obtain CV. So let us obtain y bar. तो पहले y bar ढूंढ लेते हैं. So y bar will be 5 plus 2 into x bar है 10 तो ये आ जाएगा 5 plus
2 इंटू 10 20 प्लस 5 ये हो जाता है हमारा 25। नेक्स्ट हम ढूंढ लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। मॉड ऑफ b यहाँ पे 2 है इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, सो दिस इज 2 टाइम्स सिग्मा x है 5 तो ये आ जाता है 10 एंड ये दो वैल्यूज फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज 10, देन मीन है y का 25 इंटू 100। ये अगर हम सिंप्लीफाई करें दिस इज 1 जा 4 जा 4 10 जा इज 40, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। द मीन एंड SD फॉर A, B एंड 2, ये तीन हमारे ऑब्जर्वेशंस है। इनका मीन है 3 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है 2/√3। then the value of A into B would be, so we have the observations X, इसमें है A, B and 2 and for standard deviation हमें x square चाहिए तो ये हो जाएगा A square, B square and 4। अब अगर हम टोटल करें this will be A plus B plus 2 और ये आएगा A square plus B square plus 4। तो सबसे पहले हम मीन से स्टार्ट करते हैं। मीन इज समेशन ऑफ x अपॉन n। अब मीन हमें दिया हुआ है 3, यहाँ पे मीन है 3, सो 3 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इज a प्लस b प्लस 2 अपॉन n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 है एंड ये रहेगा 3 3 इज 9, 9 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2, 2 सबट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ से हमें a प्लस b इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन 1 यहाँ पे मिल गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। SD इज रूट ऑफ समेशन ऑफ x स्क्वायर बाय n माइनस x बार स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमें दी हुई है एज 2/√3, ये √3 लिख लेते हैं प्रॉपरली, इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब x स्क्वायर का टोटल है वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस द मीन का स्क्वायर, मीन है हमारा 3 सो 3 स्क्वायर। नाउ वी स्क्वायर बोथ साइड्स, ये आ जाएगा 4/3, ये रूट हट जाएगा सो वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 9, 3 स्क्वायर इज 9 over here। अब इक्वलाइज कर लेते हैं सो वी हैव 4/3, ये 9 3s are 27, so you have a square plus b square plus 4 minus 27 upon 3। अब दोनों तरफ ये upon 3 कट कर देते हैं so we have 4 is equal to a square plus b square और ये आएगा -23 एंड इस तरफ जाके ये वापस ऐड हो जाएगा सो यहाँ से हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चाहिए a इंटू b की वैल्यू। अब a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सारे टर्म्स आते हैं a प्लस b द होल स्क्वायर में और उसमें a इंटू b वाला टर्म भी आता है तो वो रिलेशन हम यूज करेंगे। a plus b the whole square is a square plus b square plus 2ab। अब a plus b की वैल्यू है 7 तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये है 27 सो 27 प्लस 2ab, सो वी हैव 49 इज इक्वल टू 27 प्लस 2ab, ये सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाता है 22, A2 and correct, 22 is equal to 2AB, so if we divide this we have A into B is equal to 11, so A into B की value 11 आती है which is option C।